आजकल विश्वासघात करना, एक दूसरे को धोखा देना, ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। हर व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, चाहे वो सामने वाला मित्र हो या दुश्मन हो, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा बुजुर्गों का भी कहना है कि भाई गलत पैसा अपने पास जो असल पैसा है उसको भी साथ लेकर चला जाता है। तो ना तो धोखे से भूमि कमानी चाहिए, ना धोखे से पैसा कमाना चाहिए। लेकिन आजकल का नजरिया बिल्कुल उसके विपरीत है। हर व्यक्ति को बहुत जल्द बहुत बड़ा पैसे वाला बनना है, इसकी चाह में वो गलत सही का डिसीजन नहीं ले पाते। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त पढ़ाई करते थे, तो पीजी में रहना, एक साथ रहना, तो दोनों की मानसिकता लगभग अच्छी ही थी एक दूसरे के प्रति। तो पढ़ाई करते करते दोनों के दिमाग में एक विचार आया कि भाई क्यों ना एक व्यापार किया जाए, एक नए व्यापार की शुरुआत करी जाए। और दोनों ने आइडियाज ढूंढे तो कहीं ना कहीं आइडियाज फिट लगे और एक काम उन्होंने शुरुआत कर दी। वो काम उनका अच्छा चल गया। चलते चलते अब दोनों ने अपनी अच्छी खासी फैक्ट्री बना ली। तो अब तक भरोसा चल रहा था, जैसे ही फैक्ट्री बनी उनमें से एक मित्र के मन में गलत धारणा आ गई कि इस फैक्ट्री में मैं इसको साझेदार क्यों बनाऊं। और उसने क्या किया कि गलत तरीके से गलत प्लानिंग करके उसकी हत्या करा दी। और एक मित्र की हत्या हो जाने के बाद वो तमाम पूरा एम्पायर एक नाम पर आ ही जाना था, वो उसे मिल गया। और सब चीजें चलती रहीं, समय बदल गया, चीजें और बढ़ गई, पैसे बढ़ गए, संपत्ति बढ़ गई, प्रॉपर्टी अच्छी हो गई, बड़े उद्योगपतियों में नाम हो गया। फिर क्या हुआ कि उसकी शादी हुई और उसे एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जवान हो गया, उसे पढ़ने के लिए उसने विदेश भेज दिया। तो जब बच्चा विदेश गया तो विदेश में जाके बच्चा बीमार हो गया। तो वहां उसको खबर मिली कि वहां आपके बेटे की तबीयत खराब है, आपको वहां आना पड़ेगा। वो वहां गया, उसने जाके देखा तो बच्चे की बहुत हालत खराब थी। उसमें पैसे बहुत ज्यादा लगने थे, बीमारी जो उसे हुई थी उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खर्च था। अब उसने अपनी फैक्ट्री बेची, इलाज में लगाई, फिर भी पूर्ति नहीं हुई। तो फिर उसने अपना घर बेचा, वो भी इलाज में लगा दिया। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते तमाम प्रॉपर्टी बेच दी और सारा पैसा उस बच्चे की बीमारी में लग गया। फिर भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। और जब वो बच्चा मरणशैया पे था अंतिम समय में, तो वो पिता मजबूर होकर जब उसका सब कुछ चला गया और उसके पास बैठा रोने लगा। तो जब उसका बेटा मरणशैया में था तो स्वाभाविक सी बात है, एक पिता रोता ही है। तो वो पिता उसका रोने लगा। तो तब उसके बेटे के शरीर में हलचल सी हुई और उसने अपने पिता के हाथ को पकड़ा। तो वो एकदम से उसकी तरफ देखने लगे। तो जब वो बेटा उनका बोला कि देखा, ले लिया ना मैंने अपना हक, इतना कहते ही उस व्यक्ति के दिमाग में फिर पुरानी पिक्चर चल गई कि अच्छा, ये मेरा वो मित्र है जिसके साथ मैंने गलत करके ये तमाम संपत्ति, ये पूरा एम्पायर खड़ा किया था। तो इस बात का अर्थ सिर्फ ये है भाई कि गलत तरीके से आज हम कुछ कर सकते हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, लेकिन जब ये चीजें जाएंगी या तब हिसाब होगा, तो हिसाब के आधार पर जो उसका बनेगा वो लेके जाएगा। किसी भी रूप में आके लेके जाए, वो लेके जाएगा। और मेरा विश्वास है और बड़े बुजुर्गों का अनुभव भी है कि हक की कमाओगे तो बढ़ोगे और गलत तरीके से कमाओगे तो कोई व्यक्ति इतना मजबूत नहीं है कि इतना मजबूत उसका लीवर नहीं है कि वो किसी के हक को खा सके और फिर उसे बचा जाए। तो सही दिशा में चलना, सही चलना, अच्छा जो रिजल्ट है उसके लिए आज आपको ये काम करने की बेहद जरूरत है। शॉर्टकट नहीं ढूंढने चाहिए, शॉर्टकट्स हमेशा नुकसानदायक होते हैं। और अगर किसी का कहीं कोई शॉर्टकट चल गया तो उसे उदाहरण मत बनाओ, सही दिशा चलो, सही रास्ते चलो।